जहां एक तरफ कांग्रेस को बीजेपी देश विरोधी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडी गठबंधन से गेट आउट कह रही है। कांग्रेस के लिए डबल मुश्किल है कि अब जाए तो जाए कहां। बीजेपी तो लगातार कांग्रेस पर आक्रामक है, वहीं अब इंडी गठबंधन के साथी भी कांग्रेस को अपने रडार पर ले चुके हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया था। माकन ने कहा था कि अगर केजरीवाल को कुछ एक शब्दों में कहना हो तो वो शब्द फर्जीवाल होगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस के बयानों और एक्शन से बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। अजय माकन कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है। उन्होंने आज तक बीजेपी के किसी भी नेता पर ऐसा आरोप लगाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस आप में घमासान के बाद अब इंडी गठबंधन का मुकाम क्या होगा, क्योंकि पहले भी समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आरजेडी जैसी पार्टियों ने कांग्रेस के नेतृत्व से अलग होने की बात कह चुकी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिन वादों को लेकर केजरीवाल जी आए थे कि लोकपाल लाएंगे और उसके साथ में आप यमुना की सफाई के वादे किए थे, वो पूरी तरीके से झूठे और खोखले नजर आए। और हकीकत ये है कि जो पीने का पानी है वो 44% तक का गंदा दिल्ली की जनता को मिल रहा है। इसके साथ में इन्होंने जो जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं कर पाए। आज भी ईडब्ल्यूएस में जितने भी शिक्षा के अध्यापक के पद खाली पड़े हैं उनको भर नहीं पाए। बुलडोजर से लाखों घर उजाड़ दिए गए और केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पाए। हकीकत ये है कि आज जिन्होंने दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया था, दिल्ली को प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया। जब किसी गठबंधन का आधार जनहित और राष्ट्रहित नहीं होता है तो उसका परिणाम, उसका हश्र इंडी गठबंधन की तरह ही होता है। आज दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की है इंडी गठबंधन से, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से हार स्वीकार कर ली है। उसे पता चल गया है कि दिल्ली की जनता को 10 साल तक झूठ बोलकर भ्रम में रखा, अब भ्रम का जाल नहीं चलने वाला है। और ऐसे में बड़े सवाल, इंडी गठबंधन में तकरार, विपक्ष की सियासत तार तार। कांग्रेस आप में घमासान, क्या होगा इंडी गठबंधन का मुकाम। कांग्रेस को आपका अल्टीमेटम, क्या होगा गठबंधन का अगला कदम। मजबूरी का नाम गठबंधन, फायदा दिखा तो छिड़ा दंगल। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा, आपने फाड़ा पर्चा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कौशिक जी, कांग्रेस नेता, वंशराज दुबे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का स्वागत है दो टूक में। वंशराज जी, हुआ क्या अचानक ऐसा कि अब कांग्रेस से ही 36 का आंकड़ा और आपने बता दिया कि वो तो बीजेपी के साथ हो लिए। बीजेपी के साथ होना कांग्रेस का यानी कि पत्थर पर घास उगने वाली बात हो गई। पहली चीज तो आज ना आपने सुबह से देखा कि एक तरफ हम तो दिलदारी दिखा रहे थे, हम तो दिलदार लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर हो या चंडीगढ़ की बात हो या महाराष्ट्र के अंदर हो। हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया, चंडीगढ़ में भी प्रचार प्रसार किया। हमारे नेता आदरणीय श्री संजय सिंह ने महाराष्ट्र में कितनी सारी रैलियां की कांग्रेस के नेताओं के लिए। लेकिन आपने क्या किया, आप तो आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आप एफआईआर करा रहे हैं। महिला सम्मान योजना के विरोध में आप इतना नीचे गिर गए कि आप अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक तरीके से एफआईआर करवा रहे हैं। दूसरा, आप यही नहीं रुके राहुल जी, आपने क्या किया, आपने अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही बता दिया।
आप सोचिए कि दिल्ली में हमारे नेता ने कांग्रेस के कई सारे प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। हम लोग हरियाणा में चुनाव लड़ने गए, हमारी कांग्रेस से बातचीत नहीं बनी गठबंधन पे, हमने अलग से चुनाव लड़ा। और हमारे किसी नेता का बयान उठाकर दिखा दीजिए कि हमने राहुल गांधी जी के लिए या सोनिया गांधी जी के लिए या कांग्रेस किसी नेता के लिए, हमारे नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने कभी कोई अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो। आप देशद्रोही कर रहे हैं। तो ये सही बात है विजय कौशिक जी, ऐसा क्यों? आखिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर इतना हमलावर क्यों है? देखिए, पहली बात, हमारी आम आदमी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर केजरीवाल जी देश के लिए खतरा बनेंगे, संकट बनेंगे, तो उस संकट को मिटाने का काम कांग्रेस करेगी। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है केजरीवाल जी से। पहली बात, कोई भी हो, मोदी जी अगर देश विरोध में हमें दिखाई देंगे तो निश्चित तौर पर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और करेंगे। और जहां तक इनकी बात मैं बता दूं, जो गठबंधन की बात करते हैं, इनके भी बगल में छुरी मुंह में राम राम है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। यह वो पार्टी है जो कांग्रेस के रहमो करम पर जिंदा थी है, बस। और अब इनका सफाया होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। शराब घोटाला करने के अलावा इतने घोटाले ये लोग कर चुके हैं कि दिल्ली की बेशकीमती जमीनों को प्राइवेट बिल्डरों के हाथ में इन्होंने दे दिया कोलैबोरेशन के नाम पर। और दिल्ली को बेचकर खाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केजरीवाल जी है। ये वो केजरीवाल है जो सिद्धांतों की बात करते थे, लेकिन जेल में बैठकर भी कुर्सी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है। देखिए, ना हमें भाजपा से कोई डर, ना हमें आम आदमी पार्टी से कोई डर इन लोगों को है, क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जो कैंपेन चलाया गया, जिसमें दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत की गई, और अभी हम अपने कैंडिडेटों की 2 लिस्ट जारी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग चुनाव की तैयारी कीजिए। चुनाव में आम आदमी पार्टी डरी हुई है, डर कर बौखला कर ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम राजनीति डर कर बौखला कर बात करते तो आपने उनके नेता को तो एंटी नेशनल आपके बड़े नेता ने बता दिया। तो सही बताया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा उनके निजी विचार है। सही बात है, बात भी कह लीजिए और निजी विचार भी कह दीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी, आखिर क्यों लग रहा है ऐसा कि आपके गठबंधन में या इंडी गठबंधन में कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं? क्षेत्रीय पार्टियां कहें या जो और भी पार्टियां, वो दूरी क्यों? क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरीके से मुद्दा उठा, चाहे उसमें टीएमसी है, आपकी पार्टी हो, और दूसरी ओर लालू यादव हो, उन्होंने ये बातें कही थी कि भाई अब हम तो कांग्रेस की छतरी के नीचे नहीं, अब ममता बनर्जी की छतरी के नीचे आना चाहते हैं, वो नेतृत्व करे। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है? नहीं, राहुल जी, सवाल भरोसे का नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, जहां राष्ट्रीय चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के इनिशिएटिव पर तैयार हुआ। तमाम बड़े नेता साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार और उनकी जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, उसके खिलाफ एक मंच पर खड़े हुए। अब कांग्रेस को तय करना है कि कहां, किन राज्यों में, किस चुनाव में किसको साथ लेना, किसको नहीं लेना है, वो अलग विषय हो गया। दिल्ली के चुनाव में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी को हमारे नेता, पहले ही आपको याद होगा कि जब इन्होंने महिलाओं की एक मीटिंग की थी, महिला अदालत किया था, तो उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी, चूंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकती आई है और आगे भी इस स्थिति में दिख रही कि वही रथ रोकेगी, तो उनके साथ हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की मदद करेगा। अब सवाल यह है कि भाई, तमाम लोग गठबंधन में रहते हुए कभी कभी सीटों पर नहीं समझौता हो पाता तो लड़ते हैं, लेकिन बयान देने में और तमाम चीजों में ये तो अपने गठबंधन साथियों को तय करना है कि आपकी लड़ाई किससे है। कांग्रेस के बड़े नेता जिनकी भी बात कर रहे थे, अगर उनके बयान की बात करें तो उनको पहले तय करना है कि सच में देश को किससे खतरा है। पूरा देश देख रहा है, तमाम लोग, देश में अमन चैन चाहने वाले लोग कितने चिंतित हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। वैसे भी अगर नहीं समझौता होता है तो हम लोग पहले भी तमाम मौकों पर आपने देखा, गैर कांग्रेस, गैर भाजपा, ठीक है, ये चीज अलग है, लेकिन मैंने भी देखा एमपी चुनाव के दौरान
आज भी अगर ये स्थितियां बनेगी देखिए, तो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस अलायंस में है। एक चीज बताइए, एमपी के चुनाव के दौरान हमने भी देखा था, बयान आया था कि कौन अखिलेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को कही गई थी, आप लोगों की तरफ से भी। ये चुनाव से पहले ये समझाइए ना, ये है क्या, ये कोई राजनीति है या वाकई सिर्फ उटव्वल है? नहीं, देखिए, हमने इन सब बयानों से ऊपर उठ करके, मन बड़ा करके राष्ट्र हित में फैसला लिया कि जिससे कम से कम देश को एक अच्छी दिशा दी जा सके। ये ठीक है, सीटें बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गई, वो अलग विषय है। लेकिन बड़े पैमाने पर इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को सोचना है कि किस तरह से किस दशा और दिशा के साथ इसको जोड़ करके आगे बढ़ना। ठीक। और जहां नहीं समझौता होगा, छोटे चुनाव है, राज्यों के चुनाव है, या ऐसी परिस्थितियां होती है कांग्रेस नहीं रहती, तो हम लोगों का पहले से तय है, हम लोग तीसरे लेकिन फ्रंट के रूप में भाषा की मर्यादा भी होनी चाहिए, काम किए, आगे भी भाषा की मर्यादा भी होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, लेकिन इसमें कमोबेश हमें बड़ा तकलीफ होता है कि सबसे पहले लोकतांत्रिक इतिहास में भारत के सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों ने यदि अपने जबान का मैं समझ गया आपका इशारा किधर है। नरेंद्र मोदी ठीक है, सबसे बड़ा नाम आनंद दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि अब तो ये कहा जा रहा है कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, जो हुआ दिल्ली में वो सबने देखा। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि देखिए, बीजेपी पहले से ही इस गठबंधन को ठगबंधन कहती नजर आई। इंडिया गठबंधन नाम था, इंडी गठबंधन कर दिया, और लगातार एमपी का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव हो, या फिर अब जाकर दिल्ली का चुनाव हो, ऐसी बयानबाजी आनंद सामने आती रहती है। विषय आपका नहीं है, लेकिन मौका सबको मिलेगा क्योंकि आप लोगों से लड़ाई लड़ते लड़ते अब तो खुद लड़ पड़े हैं। राहुल भाई, देखिए, कल तक जो लोग मिलकर बचा रहे थे संविधान, आज वो एक दूसरे के खिलाफ जनता को कर रहे हैं सावधान। कह रहे हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये भ्रष्ट हैं। कल मेरे साथ कांग्रेस के एक प्रवक्ता एक चैनल की डिबेट पे थे, उन्होंने केजरीवाल पर न जाने कितने तरह के घोटालों के आरोप लगाए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो घोटालों के आरोप आप लगा रहे हैं, ये सब 3-4 जून के बाद वाले हैं या पहले वाले? तो उन्होंने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया। राहुल जी, हम शुरू से कह रहे थे कि ये सिर्फ परिवार बचाने के लिए, कुनबा बचाने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए गठबंधन बना हुआ है। अब कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस ने एक खटाखट फटाफट वाला जो है फर्जी नारा दिया और फर्जी तरीके से दस्तखत करवाए और फार्म भरवाए। बाद में आपको याद होगा कि किस तरह से कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर महिलाओं ने जाके भीड़ लगाई और कहा कि भाई पैसे दो, जो कह रहे थे 1 लाख रुपए। अब ठीक यही वाला मामला जो है केजरीवाल जी ने लपक लिया और उन्होंने दिल्ली में इसी तरह फर्जी काम किया, जिसपे वहां के विभाग ने सफाई दी कि भैया ऐसी कोई योजना नहीं है, इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, इसलिए लिहाजा आप लोग सोच समझ के अपना कोई भी कागजात जो मांगता है वो दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात है राहुल जी, इधर भी वही है, इधर भी ठग है, उधर भी ठग है। वो तो ठीक है, लेकिन आरोप आप लोगों पर भी लगाया गया कि बीजेपी की स्क्रिप्ट कांग्रेस पढ़ रही है, आप लोग फंडिंग भी कर रहे हैं, तमाम आरोप ये भी लगाया गया। आप देखिए, मिल के साथ कौन चले थे, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, यही लोग थे ना। कह रहे थे कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, और अब कह रहे तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। मुझे दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया राहुल, कि अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर के हर दीवार पे चिपके इतने इश्तिहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार, इधर भी जमानती है उधर भी जमानती है, भ्रष्टाचार के आरोप उधर भी है इधर भी है। लेकिन ये सारे लोग 3-4 जून के पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज एक दूसरे को कोस रहे हैं। यही हाल समाजवादी पार्टी का था, मध्य प्रदेश चुनाव हो, राजस्थान के चुनाव हो, नहीं एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या उसका जिक्र मैंने कर दिया था चर्चा में। वैसे भी वक्त कम रहता है, बात सबकी होनी चाहिए। विजय कौशिक जी,
आपकी पार्टी के लिए, आप लोगों के लिए एक तरीके से कहा जाए, कहावत में अगर कहा जाए इसको, तो ऊंची दुकान फीका पकवान कहा जा रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। कह रहे बड़े लोग हैं, बड़ी सोच रखिए, बड़ा दिल रखिए, लेकिन यहाँ तो दिल छोटा नजर आ रहा है, इसलिए आपके साथी आपको इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने कब कहा था कि अगर केजरीवाल जी किसी का मर्डर कर दे तो हम उन्हें बचाने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे, या घोटाले करेंगे तो हम सब कुछ देखते रहेंगे और उनका महिमा मंडन करेंगे? कब कहा था हमने? कभी नहीं कहा। और फिर सबके अपने अपने फैसले हैं। भाई, हरियाणा में ये गठबंधन में होते हुए क्या हमारे खिलाफ इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, या दूसरे राज्यों में नहीं लड़ा, गुजरात में नहीं लड़ा, कहाँ नहीं लड़ा? पहली बात। दूसरी बात यह है भाई, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में आज हैसियत क्या है? मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई, केजरीवाल जी अपने आप को सर्वे सर्वा बनकर अपने घोटाले भी करना चाहते हैं और उनका ठीकरा जो है दूसरे लोगों पर फोड़ना चाहते हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो शीला दीक्षित जी को बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाया करते थे। तो भाई, अगर इनके घोटाले सामने आ रहे हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें ना उठाएगी? जरूर उठाएगी। नहीं, लेकिन उनका सवाल है कि उधर एफआईआर दर्ज कराते हैं, बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराते। आते आनंद, एक मिनट। नहीं, क्या ये आम आदमी पार्टी हमें समझाएगी क्या? हम जो नेशनल लेवल पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या चश्मा खराब हो गया है कि केजरीवाल जी का, जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? भाजपा से अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस लड़ रही है केवल। तो मैं कैसे, ये बता दीजिए, मैं कैसे परिकल्पना करूं इंडिया गठबंधन की? मैं क्या देखूं, कौन सा चश्मा लगाऊं कि मुझे वो गठबंधन दिखाई दे? मेरी बात सुनिए, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये गठबंधन इसलिए बना था कि क्षेत्रीय दल हमारे पास इकट्ठे होकर आए थे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की देश बचाने की मुहिम में ये लोग साथ खड़े होना चाहते, तो हमने इन्हें खड़े होने दिया। अब जो जाना चाहता है जाए, रहना चाहे रहे, किसी को रोका थोड़ी ना है। लेकिन अगर कोई गठबंधन में आकर देश को लूटने की कोशिश करेगा तो ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। एक मिनट आनंद, देखिए इतनी बात, बड़ी बात कह दी गई, तो ये वंशराज जी और धर्मेंद्र जी से भी बात करनी जरूरी होगी कि ये सब इकट्ठा होकर क्यों गए थे कांग्रेस से मदद मांगने के लिए। वंशराज दुबे जी, पहले अपनी बात कर लीजिए, क्योंकि आप ही के पार्टी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, कांग्रेस से जुड़ा हुआ पूरा मामला। देखिए राहुल जी, एक तो साफ तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता का अहंकार आप देख रहे हैं, वो तो मुझे लगता है पूरा देश और दिल्ली भी देख रहा होगा। इन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजें की बात कही। इन्होंने कहा खतरा है इस देश के लिए केजरीवाल जी। तो मैं राहुल जी बड़ी विनम्रता से कौशिक जी से पूछना चाहता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लिए खतरा है या खतरा थे, तो आपने फिर अरविंद केजरीवाल जी को इंडिया अलायंस में क्यों शामिल किया? नंबर 1। नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि आप क्षेत्रीय दल जितने थे, जो छोटे दल थे, वो गए थे उनसे मदद मांगने के लिए कि आपके मुहिम में हम भी शामिल होना चाहते हैं। कौशिक जी वरिष्ठ नेता है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कौन किसके पास गया था, कौन कहां गया था, वो अलग विषय है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एफआईआर आप करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आपको एफआईआर करानी थी प्रवेश वर्मा के खिलाफ, जो खुलेआम दिल्ली के अंदर नोट बांट रहा है 1100 रुपए, कैमरे के सामने पकड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई सो रही है। कांग्रेस का नेता, कोई भी नेता, ऊपर से लेकर नीचे तक, इवन कौशिक जी भी क्या एक शब्द नहीं बोल पाए कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए? एंटी नेशनल आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। क्या आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को इस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी की हो? तो मैं दो महत्वपूर्ण चीजें कहूंगा। एक तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा, इन्होंने भी मजाक उड़ाया कि संविधान बचाने पर ये लोग आमादा थे। तो एक तरीके से ताना मार रहे हैं दुबे जी यहाँ पर बैठ के। जो बात अमित शाह ने सदन के अंदर कही संविधान बनाने वाले के लिए, उनका भी जिस तरीके से मजाक उड़ाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, वही गठबंधन का तो यही था ना। राहुल गांधी यही कह रहे थे ना, संविधान बचाना, हमें बीजेपी से देश को बचाना है, यही तो कह रहे थे। तो भैया बीजेपी तो देखिए ना लगातार किस तरीके से संविधान का गला घोट रही थी। वो तो ठीक है, हमने किया, वो तो ठीक है। लेकिन धर्मेंद्र जी, कौशिक जी ने तो बड़ी बातें कर दी, आप लोग चले गए थे उनके पास। वही मैं भी सोच रहा था किस तरीके से ये गठबंधन लड़ाई आगे भी लड़ेगा। अभी और राज्यों में भी चुनाव होने हैं, अभी दिल्ली में ये हाल है, फिर आप लोग करेंगे क्या? देखिए राहुल जी, पहली बात तो जब लड़ाई बड़ी हो, इस तरह छोटी बातों पर बहुत उलझना और ध्यान नहीं देना चाहिए। अब कौशिक जी वरिष्ठ है, कौन किसके पास गया था
इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि किस लिए गए, कौन लोग एक दूसरे के पास गए थे, उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था कि देश को एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विकल्प देना, एक सरकार देना। अब वो उसमें कहां तक सफलता मिली, कहां तक नहीं मिली, ये डिबेट का विषय है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है कि भाजपा के कुशासन के खिलाफ, इनकी आर्थिक जो भ्रष्टाचार है, इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, इनकी जो सांप्रदायिक नीतियां हैं, इनकी संविधान विरोधी नीतियां हैं, उसके विरुद्ध मजबूत होकर के सारे विपक्ष को मिलकर लड़ना चाहिए। अब पूरे देश में उसमें समस्या यह है, पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसको तय करना है कि किस तरह की लड़ाई होगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक कहना चाहता हूं कि आज भी अहंकार का ये आलम है। 30 दिन हो गए हैं किसान नेता जगदीश डल्लेवाल, और मैं कहूंगा कि आपके चैनल पर भी तमाम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सही बात, डॉक्टरों के हिसाब से बड़ी हालत नाजुक है, ठीक, देश को इनिशिएट लेना चाहिए। एक किसान नेता, एक व्यक्ति नहीं जाता है। वही तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, दूसरी बात और अखिलेश यादव एक बार चले जाए, उनके पास बैठ जाए तो कम से कम ये मुद्दा तो मीडिया के कैमरे के सामने भी आएगा, जोर शोर से भी उठेगा। नहीं, राहुल जी, विजय कौशिक जी को व्यक्तिगत पता रहा होगा कौन किसके पास जा रहा है। अगर इसको कौन किसके पास गया था, इस इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर है खड़गे जी बयान करेंगे, देंगे तो उस पर जवाब दिया जाएगा। तो फिर लेकिन महत्वपूर्ण इससे है, ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इनके गृह मंत्री, ठीक है आनंद दुबे, हाँ, महत्वपूर्ण इसलिए भी ज्यादा है कि आज पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से ये गठबंधन आप लोगों के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ संविधान बचाने के लिए देश विरोधी ताकतों को दूर करने की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आपस में लड़ पड़े। उस पर न ध्यान देकर इस पर ध्यान दिया जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए राहुल, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था। कांग्रेस प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उसको उनकी हैसियत बताई कि आपकी औकात इतनी है और इतने में ही रहिए, ज्यादा मत उछलिए। आप आए थे हमारे पास रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सर पटकते हुए, भैया किसी तरह से घर में घुसा लो, हम तो बाहर भीग रहे हैं, बारिश बहुत है, बचा लो। सांसदों की पार्टी थी। अब आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने ही पुराने साथियों को चैनल पे बैठ के जलील कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, चलिए आप मुझे ये बता दीजिए कि चाहे शराब घोटाला हो, बस घोटाला हो, यमुना सफाई घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, अस्पताल घोटाला हो, या जितने भी घोटाले, ये क्या 3-4 जून के बाद हुए या 3-4 जून से पहले हुए? गठबंधन करते समय क्या आपको नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप हैं? उनके पार्टी के 2 नेता जो इसी घोटाले में जेल गए हुए हैं, तो आपको उस समय वो बड़े अच्छे लग रहे थे। अब उनसे आपका काम निकल गया, तो अब आप उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि न ये अच्छे हैं न वो अच्छे हैं, न ये सच्चे हैं न वो सच्चे हैं। ये सब के सब जनता को धोखा देने के लिए और कच्चा देने के लिए गठबंधन बनाए हुए हैं। और आप घोटाले पर उपदेश दे रहे हो। अजीत पवार को घोटालेबाज आप कहते हो, उसको वॉशिंग मशीन में धुलाई करके। हाँ, तो कल को, लेकिन वंशराज दुबे जी, यहीं से सवाल है कि कल को आप लोग फिर एक हो जाएंगे क्या, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? नहीं, हमने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप चैनलों के माध्यम से कांग्रेस के पाले में गिर रखी है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके की बदतमीजी। अरे भाई, ये उस दल के राहुल, बच्चों की कसम खा के अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी और फिर कांग्रेस से हाथ मिलाया। जो अपने बच्चों का नहीं, अपने परिवार का नहीं, वो किसी का क्या होगा भैया? 36 दलों का सहारा लेकर आप जो बैसाखी, ठीक है, लेकिन आप अपनी, वंशराज जी देखिए टाइम कम है, जवाब लेना है कांग्रेस से भी। गेंद कांग्रेस के पाले में है, विजय कौशिक जी आप लोगों के पाले में है। मनभेद दूर होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी अगर हरियाणा में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में लड़ते हैं, और वो ये चाहें कि कांग्रेस के टुकड़ों पर वो दिल्ली में पलते रहे, तो ये संभव नहीं है। कांग्रेस ने खुद को खत्म करके इनकी राजनीतिक दुकान चलाने में योगदान दिया है, लेकिन हमने इसलिए दिया था कि इस्तेमाल होता है।
ये अपने वादे जनता के प्रति पूरा करते, दिल्ली में, लेकिन जनता के प्रति वादे पूरे न करके इन्होंने दिल्ली में 2 बार से 0 सीटें आ रही हैं। नादिर शाह की तरह केजरीवाल हम एक राजनीतिक पार्टी है, हमारा चाहे वो शराब घोटाला किया हो, देश में चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो जमीनें बिल्डरों के हवाले करने का काम कितनी किया हो, अपरिपक्व बातें कर रहे हैं बताइए। तो एक तो अहंकार भरी बातें, दूसरी अपरिपक्व बातें। अरे आप खुद एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली में घुसते हमने ही कभी कहा हर था व्यक्ति दिल्ली के में ऊपर आप लगते चुनाव हैं। दिल्ली के अस्पताल आप देखिए उनका बुरा हाल है। 2 बार से 0 सीटें आ रही हैं। जितने भी दावे हैं सब झूठे हैं, और इसलिए इस बेहया सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। हमने विकास किया है, पहले भी हम ही करेंगे। न कोई नीति है, न कोई नेता है, न कोई नियत है, न कोई चेहरा ना ही है, केजरीवाल। ना ही कोई अरे जनता। केजरीवाल कोई नेता है क्या? जेल में रहकर भी कुर्सी से चुपके रहे। उन्होंने एक रिकॉर्ड बना उन्हीं दिया। केजरीवाल जी ने दिल्ली शराब में घोटाला कर 12 दिया। सालों से 0 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है। दिल्ली आपके दिल्ली अहंकार को की वजह शराब से में और डुबो अरविंद दिया। केजरीवाल जी की दिल्ली काम की की वजह से जनता आप को 0 शराब में पर खड़े हैं। डुबो दिया। टुकड़ों पर नहीं तो पल रहा है अरे आपको, भैया, आम आदमी पार्टी को टुकड़ों पर नहीं पल रहा है, टुकड़े पे कोई और आम पलता है। आदमी आप पार्टी मत पलिए। कांग्रेस के टुकड़ों पर पलती रही है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव न लड़े। भैया क्यों न लड़े? लोकतंत्र है। हम तो केजरीवाल जी के काले कारनामों को धर्मेंद्र बेनकाब सिंह जी, करेंगे भविष्य दिखाई और दे रहा है आप कोशिश लोगों को करेंगे भी? कि जाए। भविष्य दिखाई दे रहा है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल राहुल जी, हम चाहेंगे गठबंधन बड़े नेता बैठ के इस पर विचार करें। यहाँ प्रवक्ताओं से निवेदन करूंगा, भाई बंसराज से और इनसे भी न लड़े। लेकिन यहाँ देखिए कड़ी मौजी बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथी, अरे एक कहावत है कि सब कुछ करने के बाद एक तो नहीं हज गए वाली हाल है। ये जो है हमको भ्रष्टाचार पे, नहीं, एक कहावत अरे भाई वो कह रहे हैं आप लोग टुकड़ों पे पलते हैं। धर्मेंद्र जी, एक कहावत ये भी है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा। टुकड़ों पे पलते हैं आप, हमसे सवाल एक कर रहे हो, कहावत उनसे ये भी पूछिए है। ना। नीतीश कुमार के गठबंधन के टुकड़ों पे आप पल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के टुकड़ों पर पलने वाली भाई भारतीय टुकड़ों जनता पर आप पार्टी लोग पल रहे हैं, ये दूसरों तो के लिए आप, लपक ये तो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता चलिए, आप कह रहे चारों हैं। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है, जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प, लेकिन सवाल गठबंधन को लेकर भी है कि इंडिया गठबंधन का आखिर नतीजा, परिणाम क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। 2 टूक में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।